नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 13 फरवरी 2022 प्रातः 4:21 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 15 मार्च 2022 की दोपहर तक संचरण करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा के कारक सूर्य, उच्च सरकारी नौकरी, पद मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि सूर्य जब जन्म कुंडली में बली अवस्था में, गोचर में बली अवस्था में संचरण करें तो जातक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। और जब सूर्य जन्म कुंडली में खराब स्थिति में, गोचर में खराब स्थिति में गोचर करते हैं तो मान सम्मान में कमी, पिता को कष्ट, नेत्रजन्य पीड़ा, आत्मविश्वास में कमी होने लगती है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। एक और बात, प्रिय दर्शकों, गोचर को सदैव जन्म कुंडली के आधार पर देखना चाहिए। गोचर का अपना प्रभाव तभी समझ में आएगा जब आप जन्म कुंडली में संबंधित ग्रह को समझ लें। अब जैसे चर्चा हम सूर्य की कर रहे हैं, यदि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बेहद बली अवस्था में है तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए हर तरह से उत्तम प्रभाव देने वाला होगा। तो गोचर को समझना है तो जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति को समझिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है। और यहां सूर्य लाभ भाव में कैसे होंगे, तो गुरु के साथ युति में होंगे। गुरु और सूर्य की युति को शिक्षक योग कहा जाता है। निसंदेह मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और जीवन की दिशा, दशा और धारा को बदलने वाला होगा। समझ लीजिए जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने जा रही है। अर्थ के जरिए आप अपने व्यर्थ के जीवन में जो भी परेशानी देख रहे हो उसे ठीक कर लेंगे, परेशानियों से आप मुक्ति पा सकेंगे। यूं समझ लीजिए कि सही मायने में यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ और लाभप्रद है। गुरु सूर्य की युति गोचर में होने के कारण विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ समय, व्यवसायियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, व्यवसाय में वृद्धि की यह सूचना है। तो वहीं अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में श्रेष्ठ सफलता, पदोन्नति की प्रबल संभावना, मित्रों के साथ संबंध में मधुरता, जो आपके बड़े हैं जैसे पिता, बॉस, वो सभी आपका सम्मान करेंगे, वो आपकी कही बातों को गंभीरता से लेंगे। चाहे वो व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत, हर स्तर पर यह गोचर आपके लिए अनुकूलता लेकर के आ रहा है। तो वहीं सूर्य लाभ भाव में गुरु के साथ युति बना करके संचरण करेंगे तो यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में भी सफलता लेकर के आएगा। यानी हर तरह से यह अवधि आपके लिए केवल और केवल श्रेष्ठता को लेकर के आ रही है। इस गोचर काल के दौरान भुवन भास्कर की आराधना विशेष रूप से करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और पिता का सम्मान करिए। झूठ बोलने से बचिए। हां, यह गोचर आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला है, तो जितना हो सके पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए। मेहनत से आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। अब अगर हम बात वृषभ की करें तो गुरु और सूर्य की युति और यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। सूर्य देखा जाए तो आपके लिए सुखेश बनकर के दशम भाव में गोचर करेंगे और आपके जीवन की तमाम नकारात्मकताओं को, निराशाओं को, परेशानियों को, आपके विचारों को आपके जीवन से दूर कर आपको कर्तव्य पथ पर आगे लेकर के जाएंगे। यह वो अवधि है जहां आपका गुरु आप स्वयं होंगे, आपका शिक्षक आप स्वयं होंगे। गुरु सूर्य की युति से शिक्षक योग का निर्माण हो जाता है। यह अवधि आपकी हर तरह की परेशानियों, समस्याओं को दूर करने वाला।
अधिकारी वर्ग आपसे विशेष संतुष्ट होगा, अधिकारियों से आपको लाभ की संभावना नजर आने लगेगी, आपकी योजनाएं पूर्ण होंगी। यह समय आपके लिए विशेष अनुकूल है, सो अनुकूलता के साथ आप प्रगति करते चले जाएंगे। हर दिशा से आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी की तलाश में थे तो नई नौकरी आपको प्राप्त होने वाली है। नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या आपकी थी तो समझ लीजिए वो समस्या भी आपकी सुलझ जाएगी। कोई कानूनी अड़चन या शासन और प्रशासन की मदद ना मिल पाने के कारण आपका कोई काम रुक रहा था तो समझ लीजिए हर तरह की परेशानी से आप मुक्ति पाने जा रहे हैं और आपका हर कार्य आगे बढ़ेगा। अनुकूल दिशा में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। पिता का सम्मान करिएगा, माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और हाँ, वृषभ राशि के जातक माता पिता का भूल कर भी अपमान न करें। यह गोचर आपके जीवन में श्रेष्ठता को लेकर के आ रहा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और झूठ बोलने से बचिए। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, यह गोचर उत्तम सिद्ध होगा। और मिथुन के तो भाग्य में ही यह गोचर होने जा रहा है। सूर्य पराक्रमपति बनकर के आपके भाग्य भाव में गुरु के साथ युति बना करके जो गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो समझ लीजिए कि यह गोचर आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। केवल आपके लिए नहीं, आपके जो चाहने वाले हैं, सबसे करीबी आपका मित्र, आपका जीवन साथी, हर किसी के लिए उनके जीवन में भी भाग्यवर्धन की सूचना है। संतान का कोई कार्य रुका हुआ था, नहीं बन पा रहा था, बच्चों की विवाह शादी के लिए अगर आप प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन पा रही थी, बनने वाला है। घर में मांगलिक कार्य होने जा रहे हैं, धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बनेगी। ये वो समय है जहां उत्तम कोटि के गुरु प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। गुरु सूर्य की युति का आपकी कुंडली के भाग्य भाव में, गोचर कुंडली के भाग्य भाव में संचरण करना हर प्रकार से मान सम्मान में वृद्धि, नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना, परिवार के मध्य शुभ कार्यों का होना, मांगलिक कृत्यों का होना, पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि में वृद्धि होना, इस तरह के आयोजन घर में आपके देखे जा सकेंगे। तो वहीं तीर्थ यात्रा इत्यादि में भी अगर जाना चाहते हैं, ऐसा प्लान आपने बना रखा है तो आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में सहयोगी समय होगा, उच्च शिक्षा में आपकी वृद्धि होने वाली है। कुल मिलाकर कुंभ राशि में सूर्य का गोचर हर तरह से आपके लिए शुभ प्रतीत हो रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में इस गोचर से वृद्धि दिखाई पड़ रही है। पिता का सम्मान करिएगा। इस गोचर काल के दौरान कोई ऐसा गलत कार्य मत करिएगा जिससे आप दंड के पात्र बने। बाकी यह गोचर आपको सदा के लिए भाग्य देने वाला है। शिक्षक योग का निर्माण होने के कारण गोचर कुंडली में आप यूं समझ लीजिए कि अपनी बुद्धिमत्ता से आप निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। सूर्य की आराधना करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, झूठ बोलने से बचिए और कोई गैर कानूनी काम मत करिए। कर्क के लिए यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। अष्टम में भी यह गोचर कोई विशेष परेशानी की सूचना तो लेकर के नहीं आ रहा है, क्योंकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, पर स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। वाणी पर आपके नियंत्रण रखना जरूरी है। जहां कर्क के होने के कारण, कर्क राशि का होने के कारण लोग आपको इस रूप में कभी नहीं देखे होंगे जहां वाणी की कड़वाहट आपको औरों से अलग कर देगी। यह गोचर आपके लिए कहीं से भी बुरा नहीं है, परंतु हो सकता है पारिवारिक स्तर पर, कौटुंबिक स्तर पर विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, कुटुंब के मध्य बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। कुछ मामलों में यह गोचर आपके लिए प्रतिकूल परिणाम भी लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, जीवन शैली में सुधार लाना होगा, अपना आचरण जितना हो सके अधिक से अधिक शुद्ध रखना होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए ध्यान, प्राणायाम, किसी सदगुरु के शरण में रह करके, चूंकि गुरु सूर्य की युति है तो सदगुरु की शरण में रह करके आप आगे बढ़ेंगे। धार्मिक कृत्यों को करते हुए माता पिता की आज्ञा अनुसार, उनके आशीर्वाद से जब आप आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह स्वास्थ्य में भी लाभ रहेगा और आपके प्रत्येक कार्य आसानी से बनेंगे भी। वाहन इत्यादि चलाते समय आपको सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ख्याल रखना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। हार्ट के पेशेंट हैं तो अपना ख्याल रखिए, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, आंखों से संबंधित आपको परेशानी है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन सावधानियों से आप इस परेशानी को पार कर सकते हैं। मैं नौकरी पेशा लोगों को बहुत खराब नहीं कहूंगा, कार्यक्षेत्र में ठीक ठाक ही रहेगा, व्यापारियों को भी लाभ रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, गलत कार्य करने से बचिए और खान पान पर नियंत्रण रखिए। गायत्री मंत्र का जप अधिक से अधिक करिए, यह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, तो यह गोचर आपके लिए अवश्य ही लाभप्रद सिद्ध होगा। सिंह के लिए यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है। अब देखिए, सप्तम में सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर यानी सूर्य की दृष्टि खुद की राशि पर पड़ेगी, तो यह आपके व्यक्तित्व में
चमक लाएगा, क्योंकि गुरु के साथ युति में है। तो यह गोचर विशेष अनुकूल आपके लिए है, लेकिन प्रतिकूल कुछ मामलों में आपके जीवन साथी के लिए होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन साथी से मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाना, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वैसे तो गुरु सूर्य की युति से शिक्षक योग बना है, आप अपनी बुद्धिमत्ता से पार्टनरशिप में किसी भी तरह की परेशानी को संभाल लेंगे, पर फिर भी वैमनस्य उत्पन्न होने की संभावना बनती है। आपके लिए भी कहूंगा कि सूर्य की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने के कारण जरा सी बातों पर आप भड़क जाएंगे, ईगो पर ले लेंगे, आपका अहंकार भी जागृत हो जाएगा। हो सकता है कि सामने वाले ने बहुत बुरा न बोला आपके लिए, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होगा, आप उसको बुरा ही ले लेंगे। तो भावनाएं मन की कुछ ऐसी हो जाएंगी जिसके चलते यह गोचर संबंधों के मामले में हानिकारक सिद्ध होगा। इन सब से आपको बचना है, वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है, सत्य बोलिए, परंतु ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे रिश्ते पर बुरा असर पड़े और रिश्ते में बिखराव उत्पन्न हो, टूट जाए, विघटन की स्थिति आए। इससे आपको बचना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए बढ़िया होगा और गायत्री मंत्र का जप करिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी का अपमान मत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग जीवन साथी के लिए मत करिए, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। और कन्या के लिए यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सूर्य 12वें के स्वामी होकर के षष्ठ में बैठ करके 12वें को देखेंगे, गुरु के साथ युति बना करके देखेंगे, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी तरह के विरोधी या तो खुल के या सामने आए और हार मान के जाएं, या खुद उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी। मैंने आपको बताना है कि राशिफल में आपको पिछले दिनों बताया था कि गुरु संबंध बनाए हुए हों कुंडली से, षष्ठ से, तो ये शत्रु आ ही नहीं पाते, और सूर्य हैं तो आपके शत्रु इस समय आएंगे ही नहीं, और आते हैं तो वो हार के ही जाएंगे। समस्या सिर उठाएगी और सदा के लिए उसको सिर अपना झुकाना पड़ेगा। विरोधियों पर प्रबल विजय की संभावना है। कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है तो आप यूं मान करके चलिए कि सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। अगर उसकी समाप्ति होती है तो सब आपके लिए अनुकूल ही परिणाम लेकर के आएगा। वाणी भी आपकी मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, गुरु के साथ चूंकि सूर्य हैं तो ओजपूर्ण वाणी, परंतु अधिक बोलने से बचिए, बहुत अधिक बोलने लगेंगे, बिन मांगी सलाह देने से बचिए। अगर चाहते हैं कि आपका प्रभाव औरों पर पड़े, सभी आपके प्रभाव में आए, तो सबसे जरूरी है कि वाणी पर नियंत्रण रखिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पित्त बढ़ सकता है, बुखार इत्यादि से संबंधित परेशानी, जोड़ों में दर्द की शिकायत, हार्ट पेशेंट हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, आदत में खान पान पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा, इसमें सुधार करना होगा, धन उधार देने से बचना है, और कहीं कोई कानूनी कागजात इत्यादि है जिस पर साइन करना है तो अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना चाहिए। वैसे मैं जानता हूं कि गुरु सूर्य की युति है तो कोई आपके साथ धोखा तो कर ही नहीं पाएगा, पर ध्यान रख लेने में कोई बुराई नहीं है। समस्या से बचना चाहते हैं तो ध्यान रख लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो सोच समझ करके बस आगे बढ़ते चले जाइए। और मैं देख रहा हूं कि कन्या राशि के जातकों के लिए भी अगोचर बढ़िया होगा। बस पिता का सम्मान करिएगा, झूठ बोलने से बचिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, और भुवन भास्कर को अर्घ्य तो अवश्य ही दीजिए। तुला के लिए गोचर पंचम में होने जा रहा है, जो कि लाभ के मामले में अत्यंत शुभ है, परंतु कुछ मामलों में परेशानी लाता है। सूर्य गुरु की युति विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। वो सभी विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यह समय अनुकूल है। वो सभी लोग जो दीक्षा ले चुके हैं और किसी मंत्र की सिद्धि में लगे हैं, साधना में लगे हैं, साधना सफल, अध्ययनरत किसी भी तरह से हैं, साधनारत किसी भी तरह से हैं, यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि गुरु सूर्य की युति है। गर्भवती महिलाओं को जरा सतर्क होना होगा, क्योंकि सूर्य पंचम में है। समस्या से आप बचें, इसके लिए समय रहते डॉक्टर से जाकर के मिलिए, डॉक्टर से जांच इत्यादि करा लीजिएगा। डॉक्टरों द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करिए, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा, यह गोचर अत्यंत अनुकूल माना जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य आरंभ करने की सोच रहे हैं तो आप अवश्य करिए, यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभदायी सिद्ध होने वाला है। तो वहीं अगर आपका बच्चा छोटा है, संतान छोटा है, तो उसके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या थी तो वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है, और वहीं आपके पराक्रम पुरुषार्थ से हर मामले में वृद्धि ही दिखाई पड़ रही है। पिता का सम्मान करिएगा, पिता का अपमान इस गोचर काल के दौरान मत करिए। उनके द्वारा कही बात को आत्मसात करिए, मानिए। और बाकी मैं एक और बात बता दूं कि प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी इस गोचर काल के दौरान आ सकती है, या हो सकता है कि घर के बड़े सदस्यों के कारण प्रेम संबंध में बिखराव की स्थिति या प्रेम संबंध टूटने की कगार पर चला जाए। तो प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी मैं देख रहा हूं। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, और समय पर उठिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, झूठ बोलने से बचिए, बस बाकी यह गोचर ठीक रहेगा।
वृश्चिक के लिए अगर हम इस गोचर को देखें तो भूमि भवन वाहन प्रदान कराने वाला, नौकरी में पदोन्नति कराने वाला, परंतु माता के स्वास्थ्य को कमजोर कराने वाला। तो माता के स्वास्थ्य का तो आपको ख्याल रखना ही है। परिवार से अगर दूर जाना पड़ रहा है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूमि भवन से संबंधित कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रखने वाला है यह गोचर। और संभवतः आपके पिता को पद मान सम्मान में उनकी वृद्धि हो, या उनको भी अगर यात्रा करनी है तो वो कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। और अचल संपत्ति के मामले में भी यह गोचर बेहद अनुकूल है। व्यापारियों के लिए अधिक से अधिक धन लाभ कराने वाला है यह गोचर। हालांकि धन व्यय भी होगा, पर लाभ हो तो क्या दिक्कत है। सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है, लीवर से संबंधित परेशानी है तो समस्या बढ़ सकती है। ड्राइविंग इत्यादि करते समय आपको वाहन का ध्यान रखना होगा। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। और माता पिता वृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। उनके स्वास्थ्य के प्रति जितना हो सके अधिक से अधिक आप सतर्क रहिए। देखिए, देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुंभ में गोचर कर रहे यह सूर्य, जो कि गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं, अत्यंत श्रेष्ठ फल देने ही वाले हैं। भूमि भवन वाहन हर मामले में यह गोचर मैं आपके लिए उन्नति देने वाला देख रहा हूं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को कहीं से किसी भी तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना अगर करना पड़ रहा था तो समझ लीजिए परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। और नौकरी में अगर ट्रांसफर इत्यादि चाहते हैं तो यह गोचर आपको मन अनुकूल ट्रांसफर देने वाला है। क्या करना है आपको? भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है, पिता का सम्मान करना है, सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना, रविवार के दिन मांसाहार इत्यादि से बचिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए। तो यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ सिद्ध होगा। और हम अगर धनु की बात करें तो फिर पूछना ही नहीं कि धनु के लिए यह गोचर कितना बढ़िया है। जैसे मेष के लिए बहुत बढ़िया था, वैसे ही धनु के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है, परंतु देखा जाए तो तृतीय भाव में गोचर कर रहे ये सूर्य गुरु के साथ युति बना करके हर मामले में आपको सफलता दे रहे हैं, हर मामले में। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि छोटे भाई बहनों से बहुत उम्मीद मत रखिएगा। जरूरत पड़े तो उनकी मदद करिएगा, उनको लाभ होगा आपसे। मित्रों को भी आप ही देंगे, मित्रों को भी आपसे लाभ होगा। लेकिन नौकरी पेशा लोगों को बहुत बढ़िया, अधिकारी वर्ग से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर काल के दौरान कुछ नए और बड़े, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों से आपकी मित्रता होगी। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने वाला है जो कि अर्थ लाभ भी कराएगा। वहीं अगर आप सरकारी टेंडर इत्यादि लेते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने वाला है। अगर ग्रह गोचर जन्म कुंडली में बाकी हर तरफ से ठीक है तो यह गोचर अनुकूल है। 7.5 ही दिखाई पड़ रही इस राशि को, जो थोड़ा कष्ट दे सकता है। बाकी वो भी आखिरी चरण में है, तो हर कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कार्य का अधिकता के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े, इसका ख्याल रखिएगा। और जितना हो सके अधिक से अधिक कार्य करिए, मेहनत करिए। यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। यूं समझ लीजिए कि अवकाश लेने का तो जैसे समय ही नहीं होगा। एक के बाद एक इतना काम लगातार आता चला जाएगा और आपको करना है। ऐसा नहीं है कि काम में कहीं भी कोई कमी होनी चाहिए। निरंतर जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए, मेहनत करिए और इस गोचर का लाभ उठाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और पिता का सम्मान करिए। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। बस यह गोचर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिए तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। और मकर के लिए द्वितीय भाव में होने जा रहा है यह गोचर, तो वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। धन संचयन के दृष्टिकोण से दिन समय आपके लिए इस गोचर काल की मैं कहूं तो अच्छा है, परंतु भविष्य को लेकर अगर अर्थ सुरक्षित करना चाहते हैं, अर्थ संचित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परंतु कहीं ना कहीं कुछ मामलों में प्रतिकूलता बनी रहेगी। संभावना इस बात की है कि बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाए, परिवार के बड़े सदस्यों का आपको साथ न मिले। वहीं उहापोह भरा दिखाई पड़ रहा है समय। आपको बहुत ज्यादा उपासना की आवश्यकता है। सूर्य की आराधना करिए, प्राणायाम करिए। दुविधा से बचने के लिए जितना हो सके मन को एकाग्र करिए। इस गोचर काल के दौरान वाणी पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। देखिए, गुरु सूर्य की युति है, फलतः अगर देखा जाए तो ओजपूर्ण वाणी ही होगी, परंतु संभव है कि कई बार जब इंसान परेशान होता है, उसका काम वक्त पर नहीं होता तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। ये बात आपके साथ भी लागू होगी। तो संभव है कि किसी बात पर आपको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो सामने वाले को आओ देखा न ताओ, आपने उसका अपमान कर दिया। तो इससे आपके यश मान सम्मान में छवि धूमिल होगी, कमी आएगी। आंखों से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी की संभावना भी बन रही है। सबसे पहले जरूरी है कि आप सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। दूसरा जरूरी चीज है कि पिता का सम्मान करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। मांसाहार मद्यपान से जितना हो सके अधिक दूरी बना करके रखिए और झूठ मत बोलिएगा। सत्य बोलिएगा, पर इतना कड़वा सत्य मत बोलिएगा जो लोगों को चुभ जाए। तो आप समझ रहे हैं कि संभल करके आपको चलना है। कुंभ के लिए आपकी राशि पर ही होने जा रहा है गोचर।
तो सूर्य अगर देखें तो सप्तम पति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, तो आमतौर पर गुरु के साथ है तो ये भाग्यवर्धक ही है। परंतु आप अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, आपके अंदर जो ज्ञान है, इन सबका आप प्रदर्शन करिए, परंतु सभ्यता के साथ, विनम्रता के साथ। उच्छृंखलता, दिखावा, औरों को नीचा दिखाना, इस पर आपको भली भांति विचार करके ही आगे बढ़ना है। नहीं तो आप सुयोग्य हैं, सुयोग्य होने के बावजूद आपको नकारा जाएगा। तो आप ऐसा कोई काम मत करिए जिससे जो लोगों के मन में आपके प्रति आस्था है वो आस्था त्याग दें, इससे दिक्कत होगी आपको। समाज में अगर आपका सम्मान बना रहेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो समय का लाभ उठाइए और सबके साथ मिलजुल करके कोई ऐसा काम ही मत करिए जो कि आपके ऊपर उंगली उठाई जाए। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। उच्चाधिकारियों से आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। पिता की ओर से प्रबल सहयोग की संभावना, अनुकूल समय बना हुआ है। धन, यश सब में वृद्धि होगी। वैवाहिक संबंध में भी थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, वो भी व्यर्थ के अहंकार के चलते, इससे बचना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं है, वही बुखार इत्यादि की कुछ संभावना बन जाती है, जोड़ों में दर्द वगैरह भी होता है, ये सब ठीक हो जाएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, झूठ बोलने से बचिए और सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। और हाँ, मांसाहार मद्यपान से भी बचिए। मीन के लिए यह गोचर 12वें में होने जा रहा है। तो देखिए, सूर्य 12वें में गोचर करेंगे, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं इसको। जल तत्वीय राशि आपकी होती है और सूर्य आपके लिए कारक ग्रह होते हुए भी षष्ठपति बनकर के, बहुत कारक नहीं षष्ठपति है, लेकिन फिर भी सूर्य को षष्ठ का दोष नहीं होता। तो 12वें में गोचर करेंगे तो कुछ मामलों में, जैसे कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामलों में आपको बहुत जबरदस्त सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो जबरदस्त सफलता मिलेगी। अगर किसी सरकारी कारण था, सरकारी कामों के कारण या कोई ऐसी डिले हो रही थी कि आपको विदेश जाने से रोका जा रहा था, तो वो आप जा सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहना होगा, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि या कफ जन्य रोग, बुखार इत्यादि से संबंधित परेशानी या हड्डियों से संबंधित परेशानी, इसकी संभावना है। कैसा ध्यान रखना है आपको, कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो जाए। कोई ऐसा भोज्य पदार्थ, खान पान, अपनी दिनचर्या ऐसी मत बनाइए जिससे आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। और हां, कोई भी कार्य करने से पहले क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भली भांति निरीक्षण करके और एक बेहतर इंसान जैसे प्रयास करता है, ताकि किसी का न दिल दुखे न मन दुखे, सबका काम हो। किसी का नुकसान करके अपना फायदा मत करिए। यात्रा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हां, जिस कार्य में आपकी दिल, क्योंकि गुरु सूर्य की युति में है, शिक्षक योग है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि क्या सही और क्या गलत है। तो जो कार्य ना करने की इच्छा हो, दिल से ये निकल रहा हो कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, उस काम को छोड़ दीजिएगा। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों को बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। सरकारी नौकरी में है तो बहुत सावधान रहिएगा, कोई ऐसा काम मत करिए जिससे राजदंड का भागी आप बन जाएं। और बाकी व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। गायत्री मंत्र का जप करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, पिता का सम्मान, सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना है और मद्यपान मांसाहार से दूरी। तो यह गोचर आपके लिए उत्तम होगा, या यूं कहें कि बहुत हद तक ठीक होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।